हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो हमारा बिलिंग ऐप सीरीज लारावेल सीरीज का जो वीडियो था वो था परचेज रिपोर्ट, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल ये नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ परचेज रिपोर्ट में हमने क्या किया था ताकि एक बार याद आ जाए। टोटल परचेज अमाउंट था, टोटल कितने आइटम परचेज थे, कौन सा सप्लायर से कितना परचेज, कौन सा परचेज नंबर जनरेट हुआ था, कौन सा सप्लायर से कौन से डेट में और कितने रुपए का, कितने अमाउंट का हमने परचेज किया था। ये हो गया परचेज रिपोर्ट, ठीक है। कौन सा मतलब प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, बस सप्लायर से कितना रुपए का हमने माल खरीदा है, कौन सा सप्लायर से कितने, कौन से डेट में, वो एक परचेज रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल परचेज बिल, तो ठीक है। ये हो गया परचेज रिपोर्ट। तो परचेज रिपोर्ट के बाद इंपॉर्टेंट आता है हमें, मैंने आज जो बनाया है वो करंट स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है। तो परचेज के बाद क्या होगा, हम लोग चलेंगे करंट स्टॉक रिपोर्ट, मतलब स्टॉक रिपोर्ट बनेगा परचेज रिपोर्ट के बाद। तो अगर मैं करंट स्टॉक रिपोर्ट में क्लिक करूँ, इसमें क्या दिखेगा, देखिए बेसिकली स्टॉक रिपोर्ट में मैंने क्या बनाया है, इसमें करंट स्टॉक रिपोर्ट पे होगा आपका तीन कार्ड रहेगा जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है प्रोडक्ट मास्टर मैंने पहले बताया था, पहले वीडियो का सीरीज देख लीजिए, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें टोटल स्टॉक क्वांटिटी मतलब टोटल प्रोडक्ट्स कितना होगा, उस टोटल प्रोडक्ट का, जैसे चार दिख रहा है तो चारों का टोटल स्टॉक क्वांटिटी, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का स्टॉक क्वांटिटी कितना था, उस सबको समाप्त करके टोटल कितना स्टॉक क्वांटिटी है वो दिखाना है हमें। उसके बाद इन्वेंटरी वैल्यू, इन्वेंटरी वैल्यू मतलब आप अपने इन्वेंटरी में टोटल आइटम्स का कितना, सारा का सारा आइटम मिला के जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उस स्टॉक का टोटल इन्वेंटरी वैल्यू कितना है, कितने रुपए खर्चा हुआ। तो यहाँ पे देखिए 6,580 रुपया खर्चा हुआ, ये हो गया इन्वेंटरी वैल्यू, ठीक है। इन्वेंटरी वैल्यू बोलते हैं। तो बिजनेस को समझिए कैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। जैसे कि ये बिलिंग ऐप जो बन रहा है, इसमें हम लोग चल रहे हैं करंट स्टॉक रिपोर्ट, तो सबसे ऊपर ये रहेगा। उसके बाद टेबुलर फॉर्मेट में हम दिखाएंगे अभी किसका स्टॉक, प्रोडक्ट दिखाएंगे, जैसे कि दालिया, यहाँ पे देख रहे हैं करंट स्टॉक टोटल 30 है। फिर ऑयल का देखिए करंट स्टॉक 21 है। फिर फ्रेश फ्रूट्स का देखिए करंट स्टॉक 10 है। फिर फ्रेश वेजिटेबल का करंट स्टॉक 10 है। तो ये हो गया पूरा स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा कौन सा प्रोडक्ट का टोटल कितना स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा सेकंड कॉलम में करंट स्टॉक, उसके बाद प्राइस। प्राइस मतलब क्या, हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल क्या प्राइस है वो दिखेगा, और यहाँ पे टोटल स्टॉक दिखेगा, फिलहाल कितना स्टॉक पड़ा हुआ है हर एक प्रोडक्ट का। उसके बाद इसको आप ये हो गया इन्वेंटरी वैल्यू, मतलब पूरा इन्वेंटरी का टोटल कितना है। और ये हो गया कि स्टॉक वैल्यू मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अभी जितना भी टोटल जो स्टॉक है उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ है। जैसे कि 2400 रुपये दलिया में, फिर ऑयल में 21 लीटर है, यहाँ पे यूनिट नहीं लगाया है, लगा देंगे कोई बात नहीं है। फिर इसमें प्राइस क्या है, 80 रुपये, फिर इसका 1680 रुपये, मतलब ऑयल का टोटल स्टॉक है 21। और ये स्टॉक वैल्यू उसका, इसको कहते हैं स्टॉक वैल्यू। इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज होगा तो उसको स्टॉक वैल्यू कहेंगे, और सारा का सारा मिला के उसको क्या कहेंगे, इन्वेंटरी वैल्यू। फिर फ्रेश फ्रूट्स का देखिए, ये था प्राइस, ये करंट टोटल स्टॉक था, और ये 1500 रुपये खर्चा हुआ। फ्रेश वेजिटेबल्स में कितना होगा, ये 10 स्टॉक है, 100 रुपये करके, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक वैल्यू है 1000 का। फ्रेश वेजिटेबल मतलब यहाँ पे हम लोग बाकेट सिस्टम मान लो, एक बाकेट का, ठीक है। अब इस पे आप यूनिट लगाए तो केजी आएगा, ग्राम आएगा। तो मैंने बस समझाने के लिए ये फ्रेश वेजिटेबल दिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि डेवलप करना चाहे तो और भी बहुत कुछ लगा सकते हैं, मैं बस आपको कोर समझा रहा हूँ। तो ये हो गया, इसमें स्टॉक वैल्यू आ जाएगा, और नीचे भी टोटल इन्वेंटरी वैल्यू मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है इसमें हमेशा मैं जो भी रिपोर्ट बनाता हूँ उसमें फिल्टर लगाता हूँ। ये आप भी आदत डाल लो, फिल्टर लगाना है, एक रीसेट बटन देना है, और एक्सपोर्ट टू सीएसवी हो। एक्सपोर्ट टू सीएसवी कैसे होगा, फिल्टर के अकॉर्डिंग होगा। अभी मैं सॉरी एक्सपोर्ट करूंगा तो क्या होगा, सारा का सारा आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सीएसवी में डाउनलोड हो गया। फिर स्टॉक वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे सारा का सारा आ गया। अभी मैं फिल्टर करूंगा, जैसे कि किसी स्टॉक का मान लो मुझे यहाँ पे साले सर्च करना है, मान लो दलिया, सॉरी दलिया सर, जैसे दलिया एंटर मारूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ दलिया का आ गया। टोटल स्टॉक 30, 80 रुपये और 2400 रुपये। स्टॉक वैल्यू इन्वेंटरी वैल्यू भी 2400, क्योंकि एक ही आइटम है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स 1 आ गया, टोटल स्टॉक क्वांटिटी 1 आ गया, ठीक है। अब इन्वेंटरी वैल्यू भी इतना आ गया। इसको मैं अगर एक्सपोर्ट टू सीएचवी करूँ, ये मेरा फिल्टर हट नहीं जाएगा यहाँ से, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है।
तो यहाँ पे देखिए अभी एक ही रो डाउनलोड होगा, क्योंकि मैंने फिल्टर में एक ही सर्च किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी है। कारण स्टॉक रिपोर्ट हमें बेसिकली स्टॉक क्वांटिटी दिखाना है, टोटल इन्वेंटरी वैल्यू दिखानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंटरी वैल्यू। यस, मतलब सारा स्टॉक का जो कितना रुपये खर्चा हुआ उसको इन्वेंटरी वैल्यू बोलते हैं, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर होगा वो स्टॉक वैल्यू होता है। ठीक है, बस यही दिखाना है और कुछ नहीं है। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो। अभी देखते हैं इसको, एक बार कोड को समझ लेते हैं ना। फिल्टर और ये वगैरह तो मैंने समझा दिया है, अभी कोड देखते हैं एक बार, चलिए। तो सबसे पहले मेरा जो साइड मेन्यू था, सॉरी ये नेविगेशन मेन्यू था, उसमें मैंने क्या किया है, करेंट स्टॉक रिपोर्ट करके मैंने एप डॉट ब्लिंक डॉट उसमें लगाया है, जहाँ पे मेरा हेडर है नेविगेशन। देखिए यहाँ पे मैंने स्टॉक रिपोर्ट एक लिस्ट लगा दिया है, वो बढ़ गया है। और डिजाइन तो ये आपको गिटहब से मिल जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा। मैं हर बार मतलब वो एक ट्यूटोरियल के बाद गिटहब को अपडेट करता रहता हूँ, अपडेट आ जाएगा। आप चैनल को फॉलो कीजिए, अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वेब डॉट पीएचपी में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हर एक जो भी मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं उसका रूट कहाँ डिफाइन होता है, लारावेल में वेब डॉट पीएचपी में। ठीक है, तो ये देखिए स्टॉक रिपोर्ट स्लेस एक्सपोर्ट, दो रिपोर्ट है, एक है डिस्प्ले, एक है एक्सपोर्ट के लिए। मैंने अलग अलग बनाया है। फिर प्रोडक्ट कंट्रोलर में मैंने स्टॉक रिपोर्ट डिफाइन किया है, उसका रूट के साथ स्टॉक डॉट रिपोर्ट। फिर प्रोडक्ट कंट्रोलर में एक्सपोर्ट स्टॉक रिपोर्ट फंक्शन एक लगाया है विथ रूट स्टॉक डॉट रिपोर्ट डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में। तो उसके लिए ब्लेड भी बनाना पड़ेगा। ब्लेड एक ही होगा, ब्लेड सिर्फ एक ही होगा, वो हो गया स्टॉक हाइफन रिपोर्ट, जो रूट है उसका ब्लेड है स्टॉक अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी प्रोडक्ट पहले कंट्रोलर समझ लेते हैं फंक्शन। ये प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट ये हो गया, ये दोनों बस स्टॉक रिपोर्ट और ये प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट, यहाँ तक प्रोडक्ट कंट्रोलर का। प्रोडक्ट कंट्रोलर मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट मास्टर के डेटा जो है ना प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही है, इसलिए मैंने स्टॉक रिपोर्ट भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंट्रोलर में लाया। तो सबसे पहले क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने क्वेरी। फिर क्या किया मैंने, प्रोडक्ट मास्टर में गया, होयर यूजर आईडी इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी। ठीक है, ये शुरू से समझा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद रिक्वेस्ट फील्ड, फील्ड एट्रीब्यूट हमेशा लगाना है फिल्टर के लिए। ये सर्च, तो ब्लेड में क्या है, एक सर्च वेरिएबल लगा है, जहाँ पे हम लोग दलिया लिख के फिल्टर मारते थे, तो उस इनपुट का नाम क्या है, सर्च है। तो इफ रिक्वेस्ट फील्ड सर्च, अगर किसी ने फिल्टर में कुछ टाइप किया है तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट से ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से जो भी यूजर लॉगिन है उसके हिसाब से प्रोडक्ट मास्टर में कितना आइटम है। तो क्वेरी हमने ले लिया, अभी क्वेरी में सारा डाटा जमा हो गया। अब क्या करेंगे, फिल्टर के बाद इस क्वेरी को फिल्टर करेंगे, बोलेंगे भाई ये वेयर नेम मतलब प्रोडक्ट नाम, लाइक ऑपरेटर मतलब ये लाइक ऑपरेटर का भी यूज करते हैं, आपको पता है। जैसे कि दलिया, दलिया की जगह मैं डी ए एल भी दे सकता हूँ, फिर डी ए एल आई ए भी दे सकता हूँ, उस केस में लाइक ऑपरेटर लगाता है। जैसे कि आपको पता है एग्जैक्टली वही होगा तो इक्वल लगाते हैं, लाइक ऑपरेटर मतलब उस तरह सर्च करिए, बेटर होता है। फिर डॉट में क्या करेंगे, दोनों जगह आगे भी परसेंटेज डॉट कॉन्केटेनेट करेंगे, पीछे भी। ठीक है, तो बीच में क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट सर्च, जो भी फिल्टर में सर्च कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट्स एक वेरिएबल लेंगे। फिर उसके बाद इस क्वेरी में जितना भी डाटा है उससे लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, सारा का सारा डिसेंडिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। गेट मतलब कलेक्शन ऑफ एरे, ये पूरा एरे के फॉर्म पे प्रोडक्ट्स वेरिएबल में सारा डाटा जमा हो गया। फिर क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे टोटल प्रोडक्ट्स, हमें काउंट भी तो लगाना है। फिर उस वेरिएबल में जो जितना डाटा जमा हुआ उससे काउंट मेथड को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, टोटल काउंट आ गया, मिल गया टोटल प्रोडक्ट्स का काउंट। ये कहाँ शो होता है, ये ब्लेड में, ये जो टोटल प्रोडक्ट्स का ये जो काउंट दिख रहा है इसमें, इसके लिए हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और पास किया। और ये प्रोडक्ट्स वेरिएबल ब्लेड में पास करे, कॉम्पैक्ट मेथड में देखिए प्रोडक्ट्स पास किया है, टोटल प्रोडक्ट्स पास किया है। ये प्रोडक्ट्स कहाँ दिख रहा है, प्रोडक्ट्स में जितना भी एरे डाटा है वो ये जो टेबुलर फॉर्मेट में जो दिख रहा है इसके लिए प्रोडक्ट्स एरे। ठीक है, प्रोडक्ट्स का जो वेरिएबल है एरे के फॉर्म में जितना भी डाटा जमा हुआ है उसको कहाँ पे लगाएंगे, ये टेबुलर फॉर्मेट में फॉर ईच लूप चलाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। फिर आएगा टोटल स्टॉक क्वांटिटी। टोटल स्टॉक क्वांटिटी किसका, टोटल स्टॉक क्वांटिटी प्रोडक्ट्स का, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का तो नहीं, ये सारा प्रोडक्ट्स का, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो वेरिएबल में प्रोडक्ट टेबल का डाटा जो है उससे क्या करेंगे, साम करेंगे स्टॉक अंडरस्कोर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि ये मेरा जो डाटाबेस है, मैं निकालता हूँ डाटाबेस। ये देखिए प्रोडक्ट टेबल में अगर हम जाते हैं, प्रोडक्ट टेबल में जाके मैं डाटा में सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक स्टॉक क्वांटिटी है, तो हमें तो सारा प्रोडक्ट का स्टॉक साम करना है, इंडिविजुअल नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इस फील्ड को, मैंने क्या किया, इस फील्ड को क्या किया, साम कर दिया। स्टॉक अंडरस्कोर क्वांटिटी को कैसे किया, लारावेल में एक साम फंक्शन है उससे कॉल किया, तो सारा का सारा सम अप होके ये टोटल स्टॉक क्वांटिटी आ गया। ठीक है,
अब टोटल स्टॉक क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 71 दिखा रहा है, ठीक है, वही से आ रहा है। तो ये हो गया। फिर इन्वेंटरी वैल्यू, इन्वेंटरी वैल्यू में क्या है, इन्वेंटरी वैल्यू में कितना पैसा खर्चा हुआ हर एक स्टॉक के लिए, या फिर टोटल सारे के सारे स्टॉक के लिए। अब चलते हैं इस पे, फिर देखते हैं। अभी देखो क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे 100 रुपए है, तो स्टॉक क्वांटिटी इंटू प्राइस दोनों मल्टीप्लाई होके, जैसे कि 100 इंटू 10, 150 इंटू 10, 80 इंटू 21, 80 इंटू 30, 50 इंटू 0, 10 इंटू 0, जो भी है। जैसे कि मैं तो यूजर आईडी 1 हूँ, तो मैं पहला 4 गिनूंगा, तो ये प्राइस इंटू स्टॉक क्वांटिटी करके जितना निकलता है, उन सब का साम करके जितना वैल्यू है, वो है इन्वेंटरी वैल्यू, ठीक है। तो ये इन्वेंटरी वैल्यू क्या करता है, प्रोडक्ट्स से हम साम फंक्शन को कॉल किया और प्रोडक्ट को पास कर दिया। प्रोडक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी है। फिर रिटर्न क्या करेंगे, ये देखिए प्रोडक्ट, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से स्टॉक क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट प्राइस, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी इनटू होके रिटर्न करेगा। कैसे करेगा, सारा का सारा हर एक मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा, उन मल्टीप्लिकेशन का फिर ये साम निकलेगा, साम फंक्शन से कॉल करेंगे, ठीक है। हमेशा अंदर रिटर्न लगाना है, रिटर्न जो भी मल्टीप्लाई करते हो ऐड करते हो, इसको मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इन्वेंटरी वैल्यू मिल गया हमें, तो हमने क्या किया, इस इन्वेंटरी वैल्यू को भी कहाँ, इधर पास कर दिया कॉम्पैक्ट मेथड में। कहाँ, प्रोडक्ट्स डॉट स्टॉक अंडरस्कोर रिपोर्ट। ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये रिसोर्सेज व्यूज फोल्डर है, तो उसके अंदर हमने पास कर दिया। अब चलते हैं उसमें, रिसोर्सेज व्यूज आपको लारावेल में पता है, जो भी ब्लेड फोल्डर है वो व्यूज फोल्डर के अंदर रहता है। तो हम जाएंगे कहाँ, प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। फिर प्रोडक्ट्स के अंदर जाके ये देखिए स्टॉक अंडरस्कोर रिपोर्ट करके मैंने बनाया है यहाँ पे। तो ये जो डिजाइन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा स्टॉक अंडरस्कोर रिपोर्ट ब्लेड से जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्मेट में मैंने लगाया, प्रोडक्ट करेंट स्टॉक प्राइस स्टॉक वैल्यू, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट्स का जो फॉर पास कर रहे हैं वेरिएबल एरे में, उसका फोर ईच लूप चला के यहाँ पे उससे टेबल में आ रहा है, जैसे कि मैंने समझाया। और ऊपर का कार्ड्स जो है, वहाँ पे टोटल स्टॉक क्वांटिटी जो कंट्रोलर से पास हो रहा है, इन्वेंटरी वैल्यू और टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो कहाँ दिख रहा है, ये तीनों कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्ले, प्रोडक्ट कंट्रोलर का फंक्शन खत्म, यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक रिपोर्ट जो डिस्प्ले कर रहा है। अब आता है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में क्या है, जैसे ही कोई एक्सपोर्ट टू सीएसवी करता है, तो क्या होता है, ब्लेड तो सेम है, सेम ब्लेड से कॉल होगा, लेकिन रूट अलग अलग है एक्सपोर्ट के लिए। तो सेम वही चलेगा, पहले क्वेरी वेरिएबल में प्रोडक्ट से ऑथेंटिकेटेड यूजर आईडी से हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, फिर रिक्वेस्ट फील्ड सर्च देखेंगे अगर कोई फिल्टर है कि नहीं, फिर प्रोडक्ट्स क्वेरी गेट करेंगे, फिर क्वेरी से क्या करेंगे, गेट करेंगे, तो प्रोडक्ट्स में जमा हो गया। और यहाँ पे हमें लेटेस्ट ये नहीं दिखाना है, लेटेस्ट करके गेट, क्योंकि एक्सेल में आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हो, ठीक है। फिर फाइल नेम एक डिक्लेयर किया, जैसे भी, जैसे कि हर एक सीएसवी में मैं समझाता हूँ। तो स्टॉक अंडरस्कोर रिपोर्ट, उसके बाद डेट YMDHIS, उसके बाद डॉट सीएसवी, ये फाइल नेम डिक्लेयर हो गया। फिर हेडर आ गया, हेडर का पार्ट आ गया, कंटेंट टाइप टेक्स्ट सीएसवी, कंटेंट डिस्पोजिशन ये लगाना है आपको। उसके बाद अटैचमेंट डॉट कॉलन फाइल नेम इक्वल टू क्या, ये जो फाइल नेम डायनामिक फाइल नेम जो बनेगा वो पास कर देंगे। फिर कॉल बैक, कॉल बैक मैंने उस दिन भी समझाया था, यूज प्रोडक्ट्स कौन सा यूज करेंगे एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए, प्रोडक्ट्स वेरिएबल जो भी डाटा जमा हुआ है उसको उसको क्या करेंगे, हम कॉलबैक में लगाएंगे और एक फाइल ओपन करेंगे, एफ ओपन पीएचपी आउटपुट डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब फाइल को राइट करना। फिर एफ पुट सीएसवी एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, सीएसवी में आपका लेवल चिपकाएगा, जैसे कि प्रोडक्ट स्टॉक क्वांटिटी प्राइस स्टॉक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, फिर फॉर ईच लूप चलाएगा प्रोडक्ट्स का। फिर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से एफ पुट सीएसवी फंक्शन कॉल करेगा, क्यों करेगा, जैसे लेवल लगाया था एफ पुट सीएसवी फंक्शन ने, ठीक उसी तरह ये रोज जितने बार चलेगा उतना बार वो ऐड करता रहेगा तुम्हारे सीएसवी में। ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट स्टॉक क्वांटिटी, फिर प्रोडक्ट प्राइस, ये फिर प्रोडक्ट स्टॉक क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। वो हो गया स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू के लिए। फिर क्या करेंगे, एफ क्लोज, ये सीएसवी बंद करेंगे, फाइल को, जो फाइल हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे ओपन किया था उसको फिर क्लोज करना है सीएसवी में, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स हैंडलर है, उसे स्ट्रीम करेंगे, स्ट्रीम नहीं करोगे तो वो डाउनलोड नहीं होगा। तो उसके बाद दो पैरामीटर पास करेंगे, कॉल बैक, जहाँ पे कॉल बैक जो वेरिएबल है जहाँ पे सारा का सारा डाटा जमा हो गया सीएसवी में राइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद 200 सक्सेस मैसेज, फिर हेडर,
हेडर्स में क्या पास करेंगे, ये कंटेंट टाइप कौन सा टाइप का कंटेंट है, ये सीएसवी है, एक्सेल है, जो भी है वो हेडर पास करेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका खत्म, ये हो गया सीएसवी प्रोडक्ट स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया हमने, दो रूट बनाया, एक ब्लेड बनाया, और एक ही कंट्रोलर में दो फंक्शन लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गिटहब में मैं अपडेटेड कोड आपको पिन कमेंट में लिंक में भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को मिल जाएगा। सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिए, प्लीज कीप वाचिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स यही था आज का ट्यूटोरियल। आज का जो बिलिंग ऐप का जो सीरीज है, इसमें करंट स्टॉक रिपोर्ट आज का ट्यूटोरियल था। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।